दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने 48-22 यानी बीजेपी 48 और 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का आना और तकरीबन 27 साल बाद यानी आखिरी बार दिसंबर 1998 में सुषमा स्वराज थी और उनके बाद जब चुनाव हुए तो शीला दीक्षित 3 कार्यकाल की पारी खेलती हैं। तकरीबन 15 साल मुख्यमंत्री रहना, फिर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अतिशी का आना और 27 बरस का ये सूखा यकीनन भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ। लेकिन इन सब के बीच अब एक नया द्वंद्व शुरू हो गया है। दरअसल हुआ यही हर जगह है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ वहां मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बगावत के सुर भी सुनाई देते हैं और रंजिशें भी नजर आती हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों दिल्ली में हो रहा है। हर कोई इसे अपनी जीत बता रहा है, खुलकर कोई बता नहीं सकता कि भाई हमारी जीत नहीं बल्कि ऐसे ऐसे जीते। हर किसी की महत्वाकांक्षाएं हैं। जिसने मनीष सिसोदिया की सीट पर जीत दर्ज की वो रविंद्र नेगी अपनी तरफ से दम लगाए हुए हैं, तो जिन्होंने केजरीवाल को हराया यानी परवेश वर्मा वो अलग तरीके से सपने संजो के बैठे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दावा उस जाति को लेकर, उस नाम को लेकर भी है जिसने बड़े बड़ों की होश उड़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये बात तो तय हो चुकी है कि जो जीत दिल्ली के अंदर बीजेपी की हुई उसमें चाहे परवेश वर्मा आ जाए, चाहे फिर रविंद्र नेगी आ जाए या पूरा समूचा 48 विधायक आ जाए, ये 48 विधायक अपने दम पर नहीं जीते। कुछ उसमें से हैं, सबकी नहीं कहूंगा, कुछ है 6-7 विधायक हैं जो अपने दम पर जीते। बाकी कैसे जीते हैं ये उनके अपने नेता जानते हैं, इसलिए ज्यादा दमखोरी नहीं दिखा रहे, शांति के साथ बैठे हुए हैं। उनकी नजर है कि ऐसा कौन सा फैसला लिया जाएगा, लेकिन एक गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी में भूचाल ला सकता है। कौन कौन से पहले वो नाम है, उन नामों का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए परवेश वर्मा को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा है। परवेश वर्मा कौन है पहले समझिए। जाट समुदाय से आते हैं। अब जाट पहले से नाराज चल रहे हैं, आप जानते ही हैं, चाहे वो महिला पहलवानों के साथ, जाट पहलवान जो महिलाएं पहलवान थी उनके साथ बदसलूकी का मामला हो, किसानों का मसला हो, इन मसलों पर पहले से ही जाट नाराज चल रहे हैं। जरूर जयंत चौधरी को साथ लाए, लेकिन जयंत चौधरी के साथ आने का उतना असर पड़ता नजर नहीं आया। अब जब दिल्ली में सरकार बन गई है तो जाटों को नाराज करने के लिए परवेश वर्मा पर दाव लगाना एक मुफीद कदम हो सकता है। लेकिन क्या ये मोदी और शाह वाली जो रणनीति है उसके मुफीद बैठेगा, वो क्यों कह रहा हूं ये आगे आकर समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें समझिए। ये देखिए, जी न्यूज की खबर है, 4 नाम इन्होंने बताए। परवेश वर्मा का नाम, दिल्ली की नई आम सीट से जीते, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया। काफी कुछ चीजें इसमें लिखी हैं, कैसे कैसे क्या क्या। साहिब सिंह वर्मा जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी हैं। काफी कुछ चीजें हैं इनके साथ। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे, बहुत सारी चीजें हैं। दुष्यंत गौतम के नाम पर है कि दुष्यंत गौतम हो सकते हैं, ये क्यों हो सकते हैं उनकी भी वजह बताऊं। दलित हैं ये भी है, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के और दलित नेता चेहरा हैं। काफी कुछ काम किया है, लेकिन काम बीजेपी में काम नहीं आता कि आप कब कब रहे, वरना ऐसा होता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा ना होते। विजेंद्र गुप्ता पुराने नेता हैं, 15 में भी जीते, 20 में भी जीते, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इनका भी वजूद मुझे ज्यादा नहीं लगता कि इन पर लगाया जाएगा। महिला मुख्यमंत्री के नाम पर रेखा गुप्ता और शिखा राय के नाम का जिक्र करते हैं ये कि एमसीडी की पूर्व पार्षद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की शासन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। रेखा ने शालीमार बाग से चुनाव लड़ा। शिखा राय का नाम इसलिए लिया जाता है कि सौरभ भारद्वाज एक बड़ा चेहरा बनकर हमेशा रहे, उनको हरा दिया शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश से। सिख चेहरे की बात कर देते हैं, जबकि पंजाब में अभी चुनाव नहीं है। अब ये सारे नाम मैं क्यों खारिज कर रहा हूं मैं भी बताऊंगा। सिख चेहरा कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा है, उनका नाम हो सकता है, राजौरी गार्डन से जीते हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। रविंद्र सिंह नेगी, इन्होंने अवध ओझा को हरा दिया। ये वो सीट है जहां से हमेशा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे। खैर खुद भी चुनाव हार गए इस बार मनीष सिसोदिया, लेकिन फिर भी अवध ओझा भी आ रहे, मनीष सिसोदिया भी आ रहे और रविंद्र नेगी जीत गए। इनका जो हरकतें हैं वो आपने अमूमन देखी होंगी कि किस तरीके से ये दुकानदारों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र नेगी वो काम कर गया इनका तरीका। अब इन सब के बीच खेल क्या है? क्या वाकई ये सारे चेहरों पर, पहले इन्होंने सिख नेता की बात की तो मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि पंजाब में चुनाव नहीं है। कहां है इस साल के आखिर में चुनाव, उसे समझिए। ये चुनाव है बिहार में। इस दिल्ली चुनाव के जरिए बिहार को दिया जा सकता है एक संदेश। आप याद करिएगा, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव थे उस दौर में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया था, किसी को उम्मीद नहीं थी। मोहन यादव के जरिए यादव वोट बैंक लोकसभा चुनावों में खींचने की कोशिश थी कि कम से कम जब ये होंगे तो उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन हुआ उल्टा। वो बात अलग है कि जो पूरी अदावत चल रही थी
नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह के बीच जो वर्सेस योगी आदित्यनाथ, उसका एक फलसफा निकल कर आया। इसीलिए देखिए 62 से 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। लेकिन इस बार दिल्ली से संकेत बिहार को दिया जाना है कि चाहे वो दिल्ली हो या कोई और जगह है, वो बिहार को कितना पसंद करते हैं। इसलिए दो बड़ी बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो यह है कि वो इस बार जाटों पर लगा देते। मैं ये नहीं कह रहा जाट सीएम बनता, प्रवेश वर्मा ही सीएम बनते, लेकिन हरियाणा में चुनाव होते तो, एक बार के लिए उत्तर प्रदेश के लिए भी मान लिया जाता तो, लेकिन दिल्ली से संकेत देना इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बने, और इसके लिए वो नीतीश के सहारे बैठना नहीं चाहते। अब बिहार को साधना है तो दो बड़े समीकरण साध कर चलने होंगे, जो सारे समीकरणों पर भारी पड़ रहे हैं। पहला ये कि वो बिहार से होना चाहिए, ना भी हो तो कम से कम वो दलित होना चाहिए, क्योंकि दलित और महादलित की जो राजनीति बिहार के अंदर है, वहां बीजेपी फंसी हुई नजर आई है। उस स्तर पर राजनीति नहीं कर पाती है। बिहार सबसे ज्यादा दलित और महादलित जो है वहां पर, वही एक निर्णायक मतदाता के तौर पर रहे, या फिर पिछड़ी जाति के। तो ये इन्हें साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है लंबे समय से। वो अपने ही जो साथी हैं उन्हीं के वोट बैंक को काटने के लिए ये सब कर सकती है। इसलिए देखिए खबर भी निकल कर आई। खबर क्या आई है देखिए, एक पत्रकार है अमित श्रीवास्तव लिखते हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री एक बिहारी। मैं कह रहा हूं ना, बिहार से या तो उनका पूरा खेल है कि बिहार से एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं तो एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए ये भी खबर निकल कर आई, पढ़िए इस खबर को। इसमें जी न्यूज की खबर, सीएम के लिए दलित चेहरे की खोज चल रही है। दुष्यंत गौतम के नाम पर कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दलित चेहरे पर ज्यादा ये फोकस इस बार इसलिए रखेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर आश्वस्त नहीं है नीतीश कुमार की हरकतों को लेकर, और चाहते हैं कि अगर दलित एक मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया जाएगा तो उसका सीधा असर बिहार में पड़ता नजर आएगा, और जो वोट ऑफ परसेंटेज है बिहार में बीजेपी का वो बढ़ सकता है। इसे समझाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कैसे करते हैं। वो बात अलग है कि जब बिहार का चुनाव निपट जाएगा उसके एक साल बाद बदल भी दिया जाए और फिर दूसरी जाति को खुश कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि दिल्ली में सबके सपने धरे। लेकिन भाई सपने तो सबके होंगे ना, 27 साल से सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, छोड़ के नहीं रहे पार्टी में बढ़ोतरी करने की कोशिश हो रही है। तो प्रवेश वर्मा की उछाल मार रही है चीजें, उनको कहना है नहीं नहीं मैं बनूंगा, एक तो जाट हूं, दूसरा से अरविंद केजरीवाल को हराया। उधर भाई दूसरी तरफ से शिखा राय वो कह रही है हमने तो सबसे ज्यादा बोलने वाले, ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले सौरभ भारद्वाज को हराया। उन्होंने कहा ना ना मैंने तो मनीष सिसोदिया की हालत ये कर दी कि उन्हें सीट बदलनी पड़ गई। वो बात अलग है, फिर भी नहीं जीत पाए, अवध ओझा नहीं जीत पाए, तो रविंद्र नेगी अलग लगे हुए हैं। तो सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, लिख कर ले लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर है। ये मंथन लंबा चलने वाला है, एक दो दिन में ये निपटने वाला नहीं है, और इसी बीच कोई खेल हो जाए तो इससे भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। नमस्कार।